चलो, अभी हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ दो ही बोला है कि अम्बाला ब्रांच अकाउंट और तुम्हारा क्या बोला, अम्बाला ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट मतलब तुम लोग समझ ही रहो क्या बोला था। लोडिंग को क्या करने के लिए बोला, लोडिंग को कैंसिल करना है बस, और कुछ इसका औकात नहीं है लेजर का। और इन द बुक्स आप क्या बना रहे बोला, बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड कौन है बोला, हेड ऑफिस। ब्रांच का अकाउंट कौन बना रहा है बोलो, ब्रांच खुद बना रहा है कि ब्रांच के अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है। ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस क्यों बना रहा है, सब ब्रांच अपना बनाएगा, वो अपना समझेगा। हेड ऑफिस को क्या गिरा कि हेड ऑफिस इतना मेहनत कर रहा, क्यों मेहनत कर रहा बोलो, क्योंकि ब्रांच के वहाँ कितना स्टॉक है ये बात हेड ऑफिस को मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए। उसका कंट्रोल तो ब्रांच के ऊपर होना चाहिए ना। इसी के लिए हेड ऑफिस वाला ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा है कि जिससे ये बात का उसको जानकारी रहे कि कितना उसके पास सामान है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2004 का है, फिर भी बेसिक कंसेप्ट के लिए ठीक है। बी लिमिटेड ऑफ कानपुर B Limited of Kanpur has a branch in Ambala. Goods sent to branch are invoiced at selling price. बोले B Limited of कानपुर, कहाँ का बोलो, कानपुर का। वो सामान उसका ब्रांच का है वो अम्बाला में। गुड्स सेंट टू ब्रांच, देखो उसके बाद क्या बोले, गुड इनवाइज एट सेलिंग प्राइस। कितना सेलिंग प्राइस है बोलो, कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो कॉस्ट का 33 मतलब सेलिंग प्राइस का कितना हो गया बोलो, 25%। हम रेट पेन से वहां पर ही लिख भी दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एज दे वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देख रहे हो क्या बोला, एज दे वुड अपेयर इन द ब्रांच बुक्स बोला कि हेड ऑफिस बुक्स बोला। उसके बाद देख लो तुमको आइटम क्या क्या दिया, देख लो। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2002 15,000। और देख रहे 1 अप्रैल 2002 में वो एट क्या लिखा देखो तो, एट इनवाइस प्राइस, मतलब लोडिंग है इसमें, तो तुमको लोडिंग को क्या करना है, कैंसिल। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2003 इनवाइस प्राइस 12,000। इसमें कितना लोडिंग है बोलो तो 25%। कितना लोडिंग है, 33 1/3 कॉस्ट है, वो कॉस्ट के ऊपर है 33 1/3 का। और सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना हो गया तुम्हारा 25%। गुड सेंट टू अम्बाला ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। 1,00,000 क्या बोला देखो तो, ड्यूरिंग द रेट इनवाइस प्राइस, मतलब वो 1,00,000 रुपये में लोडिंग ऑलरेडी ऐड है तुम्हारा। फिर सेल एड ब्रांच, ब्रांच में कुछ क्रेडिट में बेचा और कुछ कैश में बेचा। रिटर्न टू हेड ऑफिस और इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड लॉस द फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो अब तुमको इन शॉर्ट सब में लोडिंग है ना सर, सब में लोडिंग है, सब में तो लिखा हुआ है, ऐसा मत पूछो लोडिंग है, हर आइटम के बगल में तो लिखा हुआ है। अब तुम पूछ लोगे सब में, अब कल वाला कोई क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो तुम हम ही को फंसा दोगे, सर आप तो बोले थे। देखो सब में लिखा हुआ है, एट इनवाइस प्राइस, एट इनवाइस प्राइस, एट इनवाइस प्राइस, सभी आइटम में लिखा हुआ है। रिटर्न टू हेड ऑफिस में देखो एट इनवाइस प्राइस है कि नहीं है, सब में ही है। ये इसलिए बोला लोग कोई कोई क्वेश्चन में ना सब में आईपी आईपी लिखते लिखते ना अचानक से लोग किसी में कॉस्ट लिख देगा, तो तुम तो रट लोगे, सर आप तो बोले थे सब में। तो क्वेश्चन में देखोगे किस में है और किस में नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए तो लोग सब में ही बोला। टू बैलेंस ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपया ओपनिंग स्टॉक है बोला, 15,000 रुपया। कितना रुपया ओपनिंग स्टॉक है, 15,000। और ये याद रखोगे ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है ये किस में तुम्हारा मेंशन है, एट इनवाइस प्राइस में। तो ब्रैकेट में लिख दोगे तुमको भी समझ में आ गया। अब 15,000 में आईपी मतलब क्या हो गया, लोडिंग भी है, तो तुमको लोडिंग को क्या करने होगा, इसका कैंसिल करने होगा। तो इसका लोडिंग को कैंसिल यहाँ करेंगे कि एडजस्टमेंट में, बस इसका लिखा है तो इसका कहाँ लिखेंगे, बाय में। तो लिख दो आके बाय क्या बोल कर लिखेंगे बोलो तो, बाय बैलेंस ब्यूटी। इधर लिखे टू बैलेंस ब्यूटी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्यूटी, और स्टॉक रिजर्व लिखेंगे स्टॉक, क्योंकि रट्टाबाज भी तो जाय हो जाता ना सर। टू का बाय इधर लिखे टू बैलेंस ब्यूटी, उधर का लिखा बाय बैलेंस ब्यूटी।
बाय स्टॉक रिजर्व। अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप? लोडिंग। लोडिंग कितना होगा बोला? 25,000 इंटू 15,000 इंटू कितना करोगे बोला? 25%, 3,750। बस याद रखोगे, ये अकाउंट का ना अलग से स्ट्रेस नहीं होता बनाने का, बस ये बनाते रहोगे, इसका सदका में क्या बनते रहेगा। समझ में आए बात? इसको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, ये बनाते रहोगे। ये क्या है? बाय वन गेट वन फ्री है। फिर भी एग्जाम में दोनों का नंबर क्या अलग से, तुमका दोनों का नंबर क्या है अलग से। उसके बाद बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना बोले? 12,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या बोले? स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, देखो लिखा हुआ स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना ला? 12,000। तो बाय बैलेंस सी डी क्या लिख दोगे बोले? बाय बैलेंस सी डी कितना रुपया हो जाएगा वो? 12,000। तो ये बाय बैलेंस सी डी ये तुम्हारा क्या हो गया? टू। ओपनिंग का इधर लिखा था और क्लोजिंग का कहाँ लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे ताकि पता चलेगा। लोडिंग, ठीक है, वो लिखना होगा तो लिख दोगे लोडिंग ऑन। ये लोडिंग किसका ऊपर है? आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर में कितना रुपया क्या बोला? 12,000 का 25%। और ये वाला लोडिंग क्या है तुम्हारा? ऑन ओपनिंग स्टॉक। लिख द सेंटेंस। 12,000 का 25% कितना आ रहा? 3,000। बोलो टफ लग रहा है? हम लोग डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन बना रहे हैं। ये डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन है? 2004 का एग्जाम में आए हुए, लेकिन ये बेसिक्स है, आसान सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या है तुम्हारा? उसके बाद क्या? गुड्स सेंट टू अंबाला। गुड्स सेंट टू कौन है बोला? अंबाला। ड्यूरिंग देयर इट इनवॉइस प्राइस। अंबाला कौन हो गया? अंबाला कौन हो गया बोला? अंबाला सर वही ब्रांच वाला। ब्रांच हो गया, तो हेड ऑफिस ब्रांच का दिया, तो ब्रांच के बाद स्टॉक बढ़ा कि घटा? हेड ऑफिस सामान दिया, उसका स्टॉक तो बढ़ा, तो बढ़ा तो कहाँ लिखाएगा? टू में लिखाएगा। बस फॉर्मेट भी काम नहीं आएगा, बस दरअसल दिमाग खटाओगे अपने आप होता रहेगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और इसका ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बोला? एट आईटी। कितना रुपया? वो 1,00,000 रुपया। मतलब सर ये 1,00,000 रुपया में, ये 1,00,000 रुपया में लोडिंग भी ऐड है कि नहीं है? लोडिंग भी ऐड है, तो लोडिंग कहाँ लिखेंगे बोले? इसका टू में लिखा है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना रुपया लोडिंग? 1,00,000 का 25%, तो 1,00,000 का 25% कितना आएगा? 25,000। मतलब लोडिंग अगर 25,000 है तो इसका कॉस्ट कितना होगा? 75,000। लेकिन हम लोग 75 में नहीं लिखा, कितना लिखा? 1,00,000 इधर और 25 यहाँ लिखा, तो 1,00,000 माइनस 25 हो गया, हो कितना ही गया? 75। वो दिखेगा नहीं, तुमको सोचने होगा दिमाग में, ठीक है। उसके बाद बोलो गुड्स हो गया, उसके बाद क्या? सेल एट ब्रांच। तो सेल मतलब क्या हो गया? बाय साइड में लिखेंगे, तो बाय साइड में क्या लिखेंगे लोग? बाय बैंक अकाउंट। देख लो एक बार फॉर्मेट में क्या लिखा था, कैश सेल में क्या लिखा था? बाय बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप? कैश सेल। कितना का कैश सेल हुआ बोलो? 75,000। और ये जो क्रेडिट में बेचा, क्रेडिट को क्या बोलेंगे बोला आप? नहीं कैश वाला, वो क्रेडिट वाला है। वो क्रेडिट वाला है। बाय ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर्स कितना हो गया बोला? 32,000। तो यहाँ क्रेडिट सेल लिखेंगे, खाली यहाँ पर क्या लिखे बोला? बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अगर डेटर का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर टू आके क्या लिखते हैं बोला? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो वो बनाना बोला नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ रिटर्न टू हेड ऑफिस। उसका रहने पर क्या है? रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। रिटर्न मतलब कौन रिटर्न किया? हेड ऑफिस के वापस, कि अंबाला ब्रांच हेड ऑफिस को वापस किया, तो ब्रांच वापस कर दिया, तो ब्रांच का स्टॉक क्या हो गया? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्यों होगा? वो सेल रिटर्न कब होगा? जब डेटर सामान स्टॉक को देगा तब ना सेल रिटर्न। यहाँ डेटर ब्रांच को दे रहा है कि ब्रांच हेड ऑफिस को दे रहा है? ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो?
जब सामान दिया तो 2 में, और ये जब सामान वापस करेगा तो तुम्हारा क्या आएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। इधर रिटर्न लिखना है तो लिख दो, रिटर्न टू हेड ऑफिस। और कितना रुपए का सामान वापस किया बाबू, 5,000 का। तो ये बाय लिखा, तब यहाँ साथ ही साथ तुमको क्या लिखने होगा, 2 लिखने होगा। क्या बोल कर लिखेंगे अब, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग। कितना रुपया लोडिंग हो गया बोलो, 5,000 का 25%, 5,000 का 25% कितना हो गया बोला था, 1,250। उसके बाद बोलो क्या बोला, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो लॉस्ट बाय फायर क्या बोल कर लिखेंगे हम लोग, बोलो बाय लॉस्ट बाय फायर बोल कर लिख देंगे। लास्ट बात क्या बोला था, जब ये लेजर को क्लोज करोगे, ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ था, तो ये या तो सरप्लस आ सकता है या तो शॉर्टेज आ सकता है। जब लोग इसको ऐड किया माइनस किया तो यहाँ तुम्हारा क्या है, सरप्लस आया 10,000 का। सरप्लस जो 10,000 आया, तुम एक बात बोलो, ये वाला किस में है, आईपी में, ये वाला किस में है, आईपी में, ये सब भी सब किस में है, सब आईपी में, ये लॉस बाय फायर भी किस में है, आईपी में, क्लोजिंग स्टॉक भी किस में है, सब आईपी में। तो सब आईपी में, तो ये जो सरप्लस आया ये भी तुम्हारे किस में आया, ये भी आईपी में आया। समझ में आया बात। जब सब इनवॉइस प्राइस में, तो बैलेंसिंग फिगर करके 10,000 में क्या है तुम्हारा, इनवॉइस प्राइस में आया, तो इसके ऊपर इसका लोडिंग यहाँ पर क्या किया हम लोग, कैंसिल किया। समझ में आया बात। तो ये बात बोला नहीं, तो ये बात कुछ से समझना पड़ता है ऐसे कि जब सब टू आईपी बाय आईपी, तो बैलेंसिंग फिगर पे क्या आएगा, वो भी आईपी है, कॉस्ट तो आने से रहा, तो आईपी 10,000, तो 10,000 का 25% कितना हो गया, 2500। फिर उसमें ये ब्रांच के तीनों चीज़ माइनस के, तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ गया, 26,750 रुपया। तो देखो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, अब ब्रैकेट में बोल के क्या लिख दिया तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में बोल के क्या लिख दिया हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है।